अस्सलामुअलैकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं अनम नकवी। आगे बढ़े और आपको बताएं, अंगूर अड्डा जुलूल खेल में अफगान इश्तियाल अंगेजी, पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई, पोस्टें तबाह। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई के बाइस फितना अल खवारिज की तरअंदाजी की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी गईं। फितना अल खवारिज की तश्कील की तरअंदाजी में नाकामी के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग के नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर वाना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऑपरेशन गजब लिलाक की मौसर कार्रवाइयों के बाद अफगान तालिबान शिकस्त की बौखलाहट में सिविल आबादी को निशाना बनाने लगे। अहले इलाका ने अफगान तालिबान की फायरिंग के वाकये की भरपूर मजम्मत की है। आगे बढ़े और आपको बताएं, इस्लामाबाद और गिरदनवा में जलजिले के झटके। बटखेला, मालाकंड, सवात, एबटाबाद, सवाबी, पिशावर, नौशहरा, मर्दान में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए। जलजिला पेमा मरकज के मुताबिक जलजिले की शिद्दत 5.7 और जमीन में गहराई 170 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजिले का मरकज ताजिकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर था। आगे बढ़े, मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं और आपको बताएं, ईरान ने अमेरिका को पाकिस्तान के जरिए नई तजावीज पेश कर दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुआहिदे के लिए ईरान की जानिब से अमेरिका को हुर्मुज खोलने, नाकाबंदी खत्म करने और जौहरी मामले को बाद के मरहले के लिए मुलतवी करने की तजावीज पेश की गई हैं। जराये के मुताबिक ट्रंप आज ईरान की सूरत हाल पर व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में आला कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी टीम के साथ अहम इजलास करेंगे, जिसमें मुज़ाकराती ताअत्तुल और आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान जंग जल्द खत्म हो जाएगी और हम फाते होंगे। ईरान बात करना चाहता है तो वो हमें फोन कर सकता है। ईरान में जिन लोगों से हम निमट रहे हैं उनमें कुछ मुनासिब है और कुछ नहीं। ईरान का अफजुदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है, हम इसे हासिल करेंगे। उम्मीद है ईरान दानशमंदी का मुजाहरा करेगा। ईरान के मामले में नेटो हमारे साथ नहीं था। जब जंग खत्म हो गई तो बरतानिया ने कहा कि वो जहाज भेजेगा, ये अच्छा नहीं है। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि मैं पाकिस्तान का बहुत एहतराम करता हूं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वजीर आजम बहुत अच्छे और काबिल एहतराम है। पाक भारत जंग के दौरान 11 तैयारे गिराए गए। चीन से ज्यादा मायूस नहीं हूं। रूस और यूक्रेन कशीदगी को खत्म करना चाहते हैं। रूस और यूक्रेन के सदूर से राब्ता हुआ, दोनों से तामीरी बातचीत हुई। मौसर मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल जरूरी। पाबंदियां और दबाव मुज़ाकरात में रुकावट है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, दबाव के साथ बातचीत मुमकिन नहीं। अमेरिका से माजी में किए गए मुज़ाकरात ने बदएतमादी में इजाफा किया है। जब तक जारियाना इक़दाम खत्म नहीं किए जाते, एतमाद बहाल नहीं हो सकता। तर्जुमान वजारत खारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, ईरान हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। पड़ोसी ममालिक के साथ बाहमी एतमाद के फ़रोग के लिए पुरज़्म है। खित्ते के अवाम के मुफादात और इस्तेहकाम का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का 24 घंटों में पाकिस्तान का दूसरा दौरा। अब्बास इराक़ची मस्कत से इस्लामाबाद पहुंचे। इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा जुम्मे की रात इस्लामाबाद पहुंचे थे। उन्होंने हफ्ते के रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की थी। अब्बास इराक़ची पाकिस्तान से मास्को रवाना। दूसरी जानिब ईरानी खबरसां इदारे के मुताबिक अब्बास इराक़ची पाकिस्तानी हुकाम के साथ हालिया मुशावरत जारी रखने के लिए दोबारा इस्लामाबाद आए हैं। वज़ीर ख़ारजा ने फील्ड मार्शल से मुलाकात भी की। दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत के अलावा ईरानी वज़ीर ख़ारजा के एजेंडे का अहम नुकता पाकिस्तानी फरीक को जंग के खात्मे के लिए ईरान की शराइत से आगाह करना है। इन मुज़ाकरात का एटमी मामले से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान ने जंग के दौरान तबाह अमरीकी तैयारों का मलबा ट्रकों पर लाद कर उन पर ईरानी परचम लहराए। रूसी मीडिया के मुताबिक जंग में तबाहशुदा अमरीकी तैयारों का मलबा ईरान में ट्रकों पर लाद कर नुमाइश के लिए पेश किया गया। इन ट्रकों पर ईरानी परचम और रहनुमाओं की तस्वीर अवेजा की गई। मलबा अमरीका की नाकामी और ईरान की फतह के तौर पर दिखाया गया। ईरान ने पुराने F-5 लड़ाका तैयारे भी इस्तेमाल किए। इन तैयारों से खलीजी ममालिक में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने जितना नुकसान अमरीकी अड्डों को पहुंचाया, इसे पेंटागन ने तस्लीम नहीं किया, बल्कि ट्रंप इंतजामिया ने अमरीकी अड्डों की तस्वीर तक लोगों की रसाई से रोक दी हैं। कांग्रेस अरकान नाराज है। उन्हें अमरीकी नुकसान की तफसीलात तक मालूम नहीं, जबकि पेंटागन रिकॉर्ड बजट का मुतालबा कर रहा है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई के दौरान खलीजी ममालिक में 100 अहदाफ निशाना बनाए। मुतअद्दिद अस्करी तंजीमात मुतासिर हुई। उनकी बहाली पर अरबों डॉलर्स खर्च होंगे।
वेलकम बैक। आगे बढ़ें और आपको बताएं, मौसम गर्मा की शुरुआत के साथ ही दर्जा हरारत में शदीद इजाफा। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमे मौसमियात ने रात में बारिश की नवीद भी सुना दी है। अपडेट कर रहे हैं अरशद शाह। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद समेत खित्ता पोटोहार की दहलीज पर मौसम गर्मा दस्तक दे चुका है। गर्मियों की शुरुआत के साथ ही दर्जा हरारत जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। कल हमने जो आपको अपडेट्स दी थी और बताया था कि जो दर्जा हरारत है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से अंदेशा जाहिर किया गया था कि आने वाले 2 से 3 रोज़ में जो दर्जा हरारत है उसमें 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजाफा हो सकता है। तो आज जो है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफे के साथ जो दर्जा हरारत है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ चुका है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आज के दिन शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद और गिरदोनवा में दिन के वक्त जो है वो मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि रात के वक्त मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के साथ साथ कहीं हल्की फुल्की तो कहीं तेज़ और गर्म चमक के साथ बारिश की भी जो है वो तवक्को की जा रही है। हवा में नमी का तनासुब 27% है, जबकि 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गर्म हवाएं चल रही हैं, जिन्होंने मौसम की शिद्दत में मजीद इजाफा कर दिया है। जी, लाहौर शहर शदीद गर्मी की लपेट में है। शहर का दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज कर गया। सूरज आग बरसाने में मसरूफ शहरी घरों तक महदूद होकर रह गए। फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। मौसम का मजीद अहवाल जान लेते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ शेख रशीद से। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में गर्मी की शिद्दत में बदस्तूर इजाफा हो रहा है। आज भी जो सूरज है वो आग बरसा रहा है। गर्मा गर्म जो किरणें हैं वो ज़मीन पर आ रही हैं। ज़मीन की जो टेम्परेचर की बात करें तो लाहौर शहर का जो टेम्परेचर इस वक्त रिकॉर्ड किया गया है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि जो लाहौर का टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है, ये 3 या 4 बजे दोपहर तक ये 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। और महकमा मौसमियात का ये भी कहना था कि आइंदा 24 घंटे में बारिश का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। और अगले 2 से 3 रोज़ तक जो लाहौर शहर का मौसम है वो इंतहाई गर्म और मरतूब रहेगा। जो शहरी हैं वो घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। ख़वातीन भी, बच्चे भी घरों तक महदूद हो चुके हैं, चूँकि गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा, और ये इजाफ़ा जो है आइंदा 3 से 4 दिन तक कायम रहेगा। मौसम भी गर्म होगा और खुश्क भी होगा, और बारिश का भी दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। जी, कराची में चिलचिलाती धूप ने शहरियों का पारा हाई कर दिया। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड है और महसूस 38 हो रहा है। महकमे मौसमियात ने आज हीट वेव जैसी सूरत हाल पैदा होने का भी इम्कान जाहिर किया। मौसम का मजीद अहवाल जान लेते हैं। कराची से आबदा खान से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चिलचिलाती धूप के साथ शहर कराची का जो मौसम है वो गर्म और मरतूब महसूस किया जा रहा है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है उसके साथ ही जो गर्मी और हब्स की कैफियत है उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। और महकमा मौसमियात का बताना है कि आज दोपहर में जो है हीट वेव जैसी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ अगर बात की जाए तो गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ती ही जा रही है। और सूरज का पारा जो है वो इंतहाई दिन के औकात में हाई नज़र आता है, हाई रहता है। और इस वक्त अगर हम मौजूदा दर्जा हरारत की बात करते हैं तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है इस वक्त 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हवा में नमी के तनासुब की अगर हम बात करते हैं तो हवा में नमी का तनासुब जो है 76% है। और महकमे मौसमियात का यही बताना है कि आने वाले दिनों तक शदीद गर्मी की जो ये मौजूदा लहर है ये जारी रहेगी। जी, बलूचिस्तान हेल्थ कार्ड प्रोग्राम के जरिए अवाम को मुफ्त और मियारी इलाज की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना है कि बलूचिस्तान के शहरियों की आसानी के लिए हर शहरी का शनाख्ती कार्ड ही उसका हेल्थ कार्ड करार दिया गया है। बलूचिस्तान हेल्थ कार्ड पर न सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि मुल्क भर में बड़े और प्राइवेट अस्पतालों के नेटवर्क को बलूचिस्तान सेहत कार्ड में शामिल किया गया है। बलूचिस्तान हेल्थ कार्ड प्रोग्राम के तहत 3,45,000 मरीजों को इलाज की सहूलियात फराहम की गई। हेल्थ कार्ड के जरिए 69,000 डायलिसिस, 44,000 से जायद कीमोथेरेपी और 1,200 से जायद रेडियोथेरेपी सेशंस मुकम्मल। दिल के मरीजों के लिए 7,784 एंजियोप्लास्टी और 575 बाईपास सर्जरीज कामयाबी से की गई। लाहौर हाईकोर्ट में बुलंदोबाला इमारतों में आग लगने वाले वाकयात की रोकथाम के लिए मुतफर्रिक दरखास्तों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस आलिया नईलम ने दरखास्त की समाअत की। अदालत ने
اور روڈا کو نوٹس جاری کر دیا۔ جواب طلب کیا گیا۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ عمارتوں میں آگ کی روک تھام کے لیے حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے۔ عدالت سے استدعا ہے کہ روڈا کو فریق بنانا چاہیے۔ ایف بی آئی چیف کاش پٹیل کو ماضی کی دوبارہ گرفتار کیے جانے کا انکشاف۔ دی انٹرسیپٹ کی رپورٹ کے مطابق ایف بی آئی ڈائریکٹر کاش پٹیل نے ماضی میں 2 مرتبہ گرفتاری کا تذکرہ میامی ڈیڈ پبلک ڈیفینڈر کے دفتر میں اہلکاروں کی فائل میں تحریر کیا۔ ایک واقعہ 2005 میں میامی میں سرے عام شراب نوشی اور دوسرا واقعہ 2001 میں ورجینیا یونیورسٹی دور میں پیش آیا۔ انہوں نے معذرت کرتے ہوئے لکھا، یہ واقعات ان کے معمول کے طرز عمل کی نمائندگی نہیں کرتے۔ تاہم ایف بی آئی نے ترجمان نے ان تمام الزامات کی سختی سے تردید کر دی۔ اسرائیل نے سفارتی تعلقات کے بعد خود ساختہ صومالی لینڈ میں اپنے پہلے سفیر کا تقرر کر دیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حکومت نے صومالی لینڈ کے لیے اسرائیل کے پہلے سفیر کی تقرری کی منظوری دے دی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق یہ اقدام صومالی لینڈ سے گزشتہ سال قائم ہونے والے تعلقات کو مزید وسعت دینے کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔ اسرائیل نے مائیکل اوٹم کو صومالی لینڈ میں اسرائیل کا پہلا سفیر مقرر کیا، جو کہ اس وقت افریقہ کے لیے اقتصادی نمائندے کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں اور اس سے قبل کینیا، آذربائیجان اور قازقستان میں سفیر رہ چکے ہیں۔